1965 का साल इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आया। इंडिया और पाकिस्तान, दो नए देश जो 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद बने थे, एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में भिड़ गए जिसने उनके रिश्ते पर हमेशा के लिए गहरा असर डाला। इस जंग की नींव आजादी के समय से चले आ रहे उन अनसुलझे डिस्प्यूट्स और अविश्वास में थी। बंटवारा हालांकि हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए दो अलग अलग देश बनाने के लिए था, लेकिन पीड़ा, विस्थापन और हिंसा की एक विरासत छोड़ गया। 1965 का युद्ध केवल एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, यह आइडियोलॉजीज का टकराव था, संसाधनों के लिए संघर्ष था और धर्म और इतिहास द्वारा विभाजित लोगों के दिल और दिमाग के लिए एक लड़ाई थी। इस युद्ध ने इस रीजन में पीस की नाजुकता को उजागर किया और इन नए स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया। 1965 के युद्ध की गूंज आज भी गूंजती है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना इंडिया और पाकिस्तान के बीच के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह ऐसे इस महत्वपूर्ण युद्ध के रीजंस, की इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताता है और उन फैक्टर्स पर प्रकाश डालता है जिनकी वजह से इंडिया की जीत हुई और दोनों देशों पर इसका क्या एंड्यूरिंग इंपैक्ट पड़ा। 1965 के युद्ध के मूल में कश्मीर का अनसुलझा विवाद था। अपनी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी के लिए जाना जाने वाला यह माउंटेनस रीजन स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अपने जन्म से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद की हड्डी बन गया। पाकिस्तान समर्थित ट्राइब्समैन के आक्रमण का सामना करते हुए कश्मीर के हिंदू महाराजा ने 1947 में इंडिया को अपना समर्थन दे दिया। इसने पहले कश्मीर युद्ध को जन्म दिया, जो 1949 में एक सीज फायर लाइन के साथ समाप्त हुआ, जिसने इस रीजन को बांट दिया। हालांकि पाकिस्तान ने कश्मीर के इंडिया में विलय को कभी स्वीकार नहीं किया। उसने पूरे रीजन पर दावा किया, यह तर्क देते हुए कि मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर इंडिया ने कहा कि महाराजा का एक्सेशन कानूनी था और कश्मीर उसके क्षेत्र का एक अभिन्न अंग था। कश्मीर विवाद इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों में एक फेस्टरिंग वाउंड बन गया। इसने अविश्वास, प्रोपेगेंडा और दोनों तरफ सैन्य बिल्डअप को हवा दी। यह अनसुलझा मुद्दा उनके साझा इतिहास और एक पीसफुल फ्यूचर बनाने की चुनौतियों की याद दिलाता रहा। 1965 की गर्मियों में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम से एक कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किया। इसका उद्देश्य इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में स्थानीय लोगों के वेश में पाकिस्तानी सैनिकों को घुसाना था, ताकि इंडियन रूल के खिलाफ विद्रोह को भड़काया जा सके। पाकिस्तान का मानना था कि यह ऑपरेशन कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स के बीच पहले से मौजूद असंतोष का फायदा उठाएगा और कश्मीर को इंडिया से मुक्ति दिलाएगा। हालांकि ऑपरेशन जिब्राल्टर एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर साबित हुआ। स्थानीय लोगों ने घुसपैठियों को ज्यादातर खारिज कर दिया और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत जवाब दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर की विफलता ने पाकिस्तान के इरादों को उजागर कर दिया और एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का मार्ग प्रशस्त किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर को अग्रेशन का कार्य मानते हुए इंडिया ने पलटवार किया। 15 अगस्त 1965 को इंडियन ट्रूप्स ने कश्मीर में सीज फायर लाइन पार कर ली, जिससे 1965 के इंडो पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई। सेक्शन 4, द बैटल ग्राउंड एक्सपैंड्स फ्रॉम कारगिल टू लाहौर। युद्ध तेजी से कश्मीर की सीमाओं से आगे निकल गया। पाकिस्तान ने कश्मीर को जाने वाली इंडियन सप्लाई लाइंस को काटना था। इंडिया ने पाकिस्तान के पुंजब प्रांत पर किया। लड़ाई जमीन, हवा और समुद्र टैंक्स आपस में भिड़ गए। फाइटर जेट्स आसमान में डॉग फाइट्स में उलझ गए और वॉरशिप्स ने अरेबियन सी में एक दूसरे पर गोलियां चलाई। इस युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ी टैंक बैटल्स देखने को मिली, जो दोनों पक्षों की सैन्य ताकत और दृढ़ संकल्प को उजागर। युद्ध विराम लाने की कोशिश में सक्रिय भूमिका निभाई। सेक्शन 5, इंटरनेशनल प्लेयर्स, द वर्ल्ड टेक्स नोटिस। इंडिया और पाकिस्तान के बीच
1965 के युद्ध ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। शीत युद्ध अपने चरम पर था और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने खुद को सुपर पावर्स द्वारा समर्थित पाया। यूनाइटेड स्टेट्स, जो पाकिस्तान का सहयोगी था, ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रदान किया। दूसरी ओर सोवियत यूनियन ने इंडिया को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए एक न्यूट्रल स्टैंस बनाए रखा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने युद्ध विराम का आह्वान करते हुए रेजोल्यूशंस को अपनाया। हालांकि इन रेजोल्यूशंस को शुरू में दोनों पक्षों ने नजरअंदाज कर दिया। बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट और क्षेत्र को अस्थिर करने की इसकी क्षमता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और की जटिलताओं को उजागर किया, जहां क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट अक्सर सुपर पावर्स के भू राजनीतिक हितों से जुड़े होते थे। इसने कॉन्फ्लिक्ट को हल करने और शांति बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के महत्व को भी रेखांकित किया। सेक्शन 6 द टाइड टर्न्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, इंडिया ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली। उसकी बड़ी सेना, बेहतर लॉजिस्टिक्स और बेहतर नेतृत्व निर्णायक साबित हुआ। आधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इंडिया की आंतरिक एकता और युद्ध के प्रयासों के लिए जनता का समर्थन पाकिस्तान के भीतर पॉलिटिकल टर्मोइल और आंतरिक विभाजन के बिल्कुल विपरीत था। उद्देश्य की इस एकता ने इंडिया के संकल्प को मजबूत किया और अंततः उसकी जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1965 के युद्ध में इंडिया की जीत केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि उसके राष्ट्रीय रेजिलियंस और उसके नेतृत्व की स्ट्रेटेजिक विजन का प्रमाण थी। सेक्शन 7 विक्ट्री एंड इट्स प्राइस अ नेशन रिफ्लेक्ट्स। 17 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद यूएन मैंडेटेड सीजफायर 23 सितंबर 1965 को लागू हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में महत्वपूर्ण टेरिटोरियल गेन्स किए थे। हालांकि युद्ध दोनों देशों के लिए एक भारी कीमत पर आया। हजारों सैनिकों और नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान हुआ। युद्ध ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने अविश्वास और दुश्मनी के नैरेटिव को मजबूत किया, जिससे रिकंसिलिएशन का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। कॉन्फ्लिक्ट की मानवीय कीमत ने युद्ध की निरर्थकता की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया। 1965 का युद्ध, जबकि इंडिया के लिए एक सैन्य जीत के रूप में समाप्त हुआ, ने कश्मीर विवाद के स्थायी समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसने अनसुलझे कॉन्फ्लिक्ट के खतरों और इस रीजन में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में डायलॉग और कूटनीति के महत्व पर प्रकाश डाला।